नमस्कार। वैराग्य की भावना और संसार की माया के बीच झूलते हुए बुद्ध अपना जीवन आगे बढ़ा रहे थे। मन में जब वैराग्य की भावना हिलोरे मार रही थी, सत्य खोज की तलाश में निकलने को व्याकुल बुद्ध माया में फंस जाते थे। इस बीच में एक अपूर्व अप्रतिम सुंदरी यशोधरा से उनका विवाह भी हो जाता है। शुद्धोधन प्रसन्न हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब बुद्ध का वैराग्य नहीं हो सकता है। उनकी आयु 29 साल की हो चुकी थी। 29 वर्ष के बुद्ध के लिए प्रत्येक रात रंगीनियाँ शुद्धोधन द्वारा ही तय कर दी जाती थी। राजा शुद्धोधन की बुलाई हुई नर्तकियाँ प्रायः उनको नींद आने तक नाच गाना और वाद्य यंत्रों से तरह तरह के माया का संसार रच के उनको सुला देती, फिर वो हो जाती। इस बीच में होता ये कि बुद्ध उस माया के जंजाल से निकल नहीं पाते और वैराग्य की भावना थोड़े समय के लिए दब जाती। वह दिन ऐसा आया जिस कार्य हेतु वह आए थे, महामाया ने ही वह खेल रच दिया। उस दिन बुद्ध को पहले नींद आ गई, पहले ही झपकी आ गई। एक से एक सजी हुई अप्सराएं नृत्य में प्रवीण नृत्य कर रही थीं। अपने वस्त्रों से, अपनी अदाओं से बुद्ध को आकर्षित करने का प्रयास कर रही थीं। एक से एक लेपन से अपने आप को सुंदर बनाने के लिए प्रयास तो कर ही रही थीं, लेकिन बुद्ध को इस बीच में झपकी आ गई, नींद आ गई। और बुद्ध को सोता देख, बुद्ध को झपकी आता देख महामाया की एक ऐसी माया चली कि जितनी नर्तकियां थीं सब जहां तहां सो गईं, नींद के आगोश में समा गईं। इसी बीच में छंदक का प्रवेश होता है। छंदक का प्रवेश होता है और बुद्ध की नींद खुल जाती है। बुद्ध की नींद खुलती है तो उन नर्तकियों को देख के वो बड़े हतप्रभ हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जिनको अप्रतिम सुंदरी समझते थे, जिनको अपूर्वा सुंदरी समझते थे, उनकी क्या दशा हो गई। किसी के मुंह खुले हुए हैं, किसी के केस खुले हुए हैं, किसी के मुंह से लार टपक रहा है। यानी कि वो सारी सुंदरता जो वस्त्रों में थी, वस्त्र कहीं किसी के कहीं है, किसी के कहीं है। बेसुध होकर सब लोग सो रहे थे। यह सब देखकर बुद्ध को सहसा उन सुंदरियों से वितृष्णा हो गई। ये अगर सौंदर्य है, अगर यही सौंदर्य है तो ये सौंदर्य ऐसा क्यों है? अभी थोड़ी देर पहले जब ये मुझको सुंदर दिखाई दे रही थी, तो अब उनका ये रूप ये जो है कैसा है? यानी कि सुंदरता भी झूठ है। बुद्ध के मन में यह बात घर कर जाती है। बुद्ध छंदक से कहते हैं, ये सुंदरियां वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती हैं। इन सुंदरियों का असली रूप मैंने देख लिया है। और बुद्ध के मन में फिर वैराग्य की भावना प्रवीण होती है। बुद्ध एक कमरे की तरफ जाते हैं। एक कमरे की तरफ जाते हैं। बुद्ध एक पुत्र के पिता भी हो चुके थे, जिसका नाम राहुल रखा गया। एक बार वो अपनी यशोधरा अप्रतिम सुंदरी थी उस समय की, जिससे उनकी शादी हुई थी। एक नज़र उसको देखते हैं। फिर बच्चे राहुल को देखते हैं। बताया जाता है कि राहुल उस समय 7-8 सप्ताह के ही हुए थे। उन्होंने राहुल को देखा, थोड़ा मोह उत्पन्न हुआ, लेकिन फिर उन्होंने कमरे से बाहर अपने पैर को खींच लिया और यशोधरा से बगैर मिले, बगैर बताए उस कमरे से बाहर निकल आए। इधर सुंदरियां सो रही थी। छंदक से कहा, रथ निकालो, अभी निष्क्रमण करना है। छंदक ने रथ निकाला और उसमें ऐसे घोड़े जुते जिसके टापों की आवाज नहीं होती। यह भी एक माया थी। बिना आवाज किए घोड़े, बिना आवाज किए, बगैर हिनहिनाए रथ में जुट गए और रथ से कोई आवाज नहीं हुई और छंदक उनको धीरे धीरे महल से बाहर निकाल ले गया। महल से बाहर निकालकर छंदक ने पूछा, भंते
कहाँ चलना है। उन्होंने कहा मैं संन्यास लूंगा। बुद्ध ने छंदक से कहा मैं संन्यास लूंगा, मुझको इस नगर से दूर ले चलो। और इस तरह छंदक उनको नगर से दूर नदी के किनारे ले गया। आगे की कथा फिर बढ़ाएंगे, समय कम है। तब तक के लिए नाम जप किया करें, मानस पाठ किया करें। बुद्धम शरणम गच्छामि।